हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, नॉर्थ अमेरिकन्स रिवर्स। तो पिछली क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको देख चुके हैं। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है अमेरिकन्स रिवर, और यहाँ पर हमने केवल उन्हीं रिवर को रखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट है मिसिसिपी नदी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा ये यूएसए में प्रवाहित होती है, यूएसए वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और मिसिसिपी नदी के उत्तर में गेहूं की पेटी, मध्य में मक्का की पेटी तथा दक्षिण में कपास की पेटी पाई जाती है। जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, मिसिसिपी रिवर जब निकलती है तो उसके जो उत्तर वाला भाग है वह गेहूं की पेटी के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य वाला जो भाग है वह मक्का की पेटी के लिए प्रसिद्ध है, तथा दक्षिणतम भाग जो है इस रिवर का वह कपास की पेटी के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्गम स्थान जो है इटास्का से हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी, और जब ये मिसिसिपी में मिल जाती है तो इसको हम मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जानते हैं। इसी नदी के किनारे सेंट लुइस नगर स्थित है जो विश्व की मक्के की मंडी कहलाता है। ये यूएसए में है सेंट लुइस। ये नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो ये तो हमने मिसिसिपी नदी से रिलेटेड फैक्ट्स को देखा। अब हम इसे देखेंगे कि ये मैप पर कहाँ पर स्थित है। तो ये है मिसिसिपी मिसौरी की स्थिति, जो कि इटास्का से निकलकर ये मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मैक्सिको की खाड़ी। इस नदी का नाम है मिसिसिपी, और उत्तरी अमेरिका की तो ये सबसे लंबी रिवर है ही। इसकी बाईं ओर से एक इसकी सहायक नदी जो मिलती है ये है मिसौरी। इसके मिलते ही इसका पूरा नाम हो जाता है मिसिसिपी मिसौरी। तो मिसिसिपी रिवर हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, इटास्का से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और इसकी सहायक नदी है मिसौरी। इन दोनों को संयुक्त नाम से जाना जाता है मिसिसिपी मिसौरी, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलोरेडो नदी। पिछली क्लास में हमने दिखाया था कि कोलोरेडो जो पठार है वह कहाँ पर है। यूएसए में कोलोरेडो का पठार है और वहीं से कोलोरेडो नदी निकलती है। यूएसए में स्थित कोलोरेडो पठार से निकलती है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। परंतु ग्रैंड कैनियन होता क्या है, आइए हम देखते हैं। जब पहाड़ी के बीच से नदी निकलती है तो ये बी शेप की आकृति बनाती है। नदी का स्वभाव है कि वह अपर्दन क्रिया करती रहती है। हमेशा नदियाँ अपने स्थान को, जहाँ पर बहती हैं उस स्थान को काटने का काम करती रहती हैं। तो अपर्दन करते करते लंबे समय के अंतराल के बाद ये इस शेप में अपर्दन कर देती है, तो इसको हम बोलते हैं गार्ज। जब पहाड़ों से निकलती है तो ये आकृति होती है बी आकार की। जब नदी अपर्दन कार्य करती रहती है और इस शेप की आकृति का निर्माण करती है, इसे कहते हैं हम गार्ज। और अपर्दन क्रिया चालू रहती है। अपर्दन करते करते जब यह खड़ी ढाल और सकरा गहरा क्षेत्र हो जाता है आई शेप का, इसको हम बोलते हैं कैनियन, यानी ग्रैंड कैनियन। जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन है वो कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन यानी आई शेप का खड़ा ढाल जो नदी के द्वारा अपर्दन करके निर्माण किया जाता है। आइए मैप पर देखते हैं। यहाँ पर स्थित है कोलोरेडो का पठार और यहीं से निकलती है कोलोरेडो नदी, और ये अपना जल यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिराती है। ये जो खाड़ी है ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर अपना जल गिराती है। खाड़ी क्या होता है? जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है उसे हम खाड़ी बोलते हैं, और जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। जैसे ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है तो ये प्रायद्वीप है, और 3 तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है तो ये खाड़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलंबिया नदी। ये कोलंबिया पठार से निकलती है तथा यूएसए और कनाडा दोनों में ही प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। तो आइए मैप पर देखते हैं। यहाँ पर स्थित है हमारा कोलंबिया पठार, और यहीं से जो रिवर निकलती है ये है कोलंबिया रिवर। कोलंबिया नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी हडसन नदी। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसको हम एक अलग क्लास प्रोवाइड करा देंगे जिसमें सारी नदियां और उनके तट पर स्थित जो फेमस शहर हैं वो एक साथ करा देंगे। जो सबसे बड़ा समुद्री कैनियन का निर्माण करती है। आइए मैप पर देखते हैं। ये स्थिति है हडसन नदी की। हडसन नदी और इसके किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो वो है हडसन नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटोमैक नदी। इस नदी के तट पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। आइए मैप पर समझते हैं। यह है पोटोमैक नदी की स्थिति और इस पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। पोटोमैक नदी, वॉशिंगटन डीसी। तो ये है पोटोमैक की स्थिति और पोटोमैक नदी पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे टेनेसी नदी यूएसए में प्रवाहित होती है। इस नदी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। सबसे पहली जो विश्व की नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी वो टेनेसी नदी पर बनाई गई थी, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है यूएसए अमेरिका में। आइए मैप पर समझते हैं। ये स्थिति है यहाँ पर टेनेसी रिवर की। ये रिवर है टेनेसी रिवर, जिस पर विश्व की सबसे पहली नदी परियोजना बनी थी, टेनेसी रिवर। ये स्थिति है टेनेसी रिवर की। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट लॉरेंस नदी। इस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है और ये कनाडा यूएसए में प्रवाहित होती है। सेंट लॉरेंस खाड़ी यानी कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, वहाँ ये अपना जल गिराती है। आइए मैप पर समझते हैं। तो यहीं पर स्थित है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये है सेंट लॉरेंस नदी, और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहीं पर स्थित है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब मुख्यतः हम देखेंगे कनाडा की नदियों को। मैकेंजी नदी जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यूकॉन नदी कोलंबिया में स्थित मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है चर्चिल नदी। ये नदी हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है फ्रेजर नदी जो कि रॉकी पर्वत से निकलकर वैंकूवर के निकट प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट लास्ट है रियो ग्रांडे नदी, कोलोराडो के सान जुआन पर्वत से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आइए मैप पर समझते हैं। मैकेंजी की स्थिति ये है
मैकेंजी रिवर, जो कि ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। मैकेंजी नदी। नेक्स्ट थी हमारी यूकान नदी। तो यहाँ पर स्थिति है हमारी यूकान नदी की, जो कि कोलंबिया से निकलकर बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। यह है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, यह है यूकान नदी। नेक्स्ट हमारी यूकॉन नदी के बाद थी चर्चिल। तो चर्चिल हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह है चर्चिल नदी। चर्चिल जो कि हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी। नेक्स्ट इसके बाद थी जो हमारी कनाडा की रिवर फ्रेजर। तो फ्रेजर की स्थिति कहाँ पर है? फ्रेजर है यहाँ पर फ्रेजर रिवर, फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी जो कि रॉकी पर्वत से निकलकर और वैंकूवर के पास निकट प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट फ्रेजर के बाद थी हमारी रियो ग्रांडे नदी, जो कि यहाँ पर है। ये भी मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह है रियो ग्रांड नदी, रियो ग्रांड नदी। तो उत्तरी अमेरिका की इम्पोर्टेंट रिवर्स हमारी यहाँ कंप्लीट होती हैं। यू आर वॉचिंग नाउ नॉर्थ अमेरिकन्स लेक। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। लेक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। झीलें जो है उत्तरी अमेरिका की 2 प्रकार की हैं, एक कनाडियन झील है और दूसरी महान झीलें हैं। कनाडियन जो झील है वह कनाडा वाले क्षेत्र में पड़ती हैं और महान झीलें इन दोनों के बॉर्डर पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका को डिवाइड करेंगे, कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये जो भाग है ये अलास्का वाला क्षेत्र है और यहाँ से ये हल्का सा यहाँ पर झुका हुआ है, ये पड़ता है कनाडा वाला क्षेत्र। अलास्का, कनाडा और ये यूएसए और ये मैक्सिको। सबसे पहले देखेंगे हम कनाडियन झील को, जो कि कनाडा में है। सबसे पहली झील है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील ये मीठे पानी की झील है और यहीं से जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसके पूर्वी तट पर, यहाँ पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। यह है ग्रेट बियर झील और यहीं से मैकेंजी रिवर निकलती है। नेक्स्ट है हमारी ग्रेट स्लैब झील। इसी के नीचे है दक्षिण में ग्रेट स्लैब झील और यहीं से हमारी मैकेंजी नदी भी निकलती है, जो कि यहाँ अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती है। इसी के दक्षिण में है यहाँ पर अथावस्का झील। ये जो झील है इसके उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। नेक्स्ट है हमारी रेंडियर झील, जो कि यहाँ पर स्थित है, रेंडियर झील। नेक्स्ट है हमारी विनिपेग झील। तो इस तरीके से कनाडियन झील हमारी कंप्लीट होती हैं। ये सभी झीलें मीठे पानी की झील हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, अथावस्का और विनिपेग झील, ये सभी कनाडा की झीलें हैं और सभी मीठे पानी की झील हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे महान झीलें। महान झीलों में भी 5 झीलें हैं। सुपीरियर झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम केवल और केवल झीलों की दृष्टि से देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है
कैस्पियन झील जो कि खारे पानी की है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो कि मीठे पानी की है। अगर केवल झीलों की दृष्टि से देखेंगे, उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन और दूसरे नंबर की सुपीरियर। और उनकी विशेषता के आधार पर देखेंगे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन, और मीठे पानी की सुपीरियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील यहाँ कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। सुपीरियर झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहीं इसी के दक्षिण में स्थित है ह्यूरॉन झील, ये भी बॉर्डर पर स्थित है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। इसके बाद यहाँ पर है मिशिगन झील, ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये है ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील। नेक्स्ट यहीं पर है इरी झील, ये भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। और इसी के नेक्स्ट यहाँ पर स्थित है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील। तो इस तरीके से महान झीलें यहाँ कंप्लीट होती हैं, और ये सभी झीलें जो हैं मीठे पानी की झील हैं। उत्तरी अमेरिका में एक ही खारे पानी की झील है जो कनाडियन और महान झीलों में नहीं आती है। यहाँ पर स्थान है ग्रेट बेसिन, और यहीं पर स्थित है ग्रेट सॉल्ट झील। ये एकमात्र उत्तरी अमेरिका की खारे पानी की झील है। ग्रेट सॉल्ट झील के दक्षिण में है सॉल्ट लेक सिटी स्थित है। तो इस तरीके से ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन लेक कंप्लीट होती हैं। आइए यहाँ से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम साथ के साथ देखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में एक नहर है जो कि इससे जोड़ती है। इस नहर का नाम क्या है? तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर है सू नहर, जो कि सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ने का काम करती है, सू नहर। नेक्स्ट है हमारा इरी नहर। पहला हो गया सू नहर जो कि सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट इरी नहर, ये किन दो झीलों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है इरी और ओंटारिका झील को। यहाँ पर इरी और ओंटारिका झील। आप चाहें तो यहीं पे नोट्स में लिख सकते हैं सू नहर। अगर आपके पर्याप्त यहाँ पर स्थान है तो यहीं पर लिख लीजिए, जिससे बाद में समझने में आसानी होगी। यहाँ पर है इरी। तो नेक्स्ट है हमारी इरी नहर जो कि इरी झील प्लस ओंटारियो को जोड़ने का काम करती है। इरी और ओंटारियो को जोड़ने का काम करती है, और सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उत्तरी अमेरिका की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है ग्रेट झील जो कि ग्रेट बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उत्तरी अमेरिका की मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील सभी हैं, लेकिन सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका की सारी झीलें मीठे पानी की झील हैं, बस ग्रेट सॉल्ट झील को छोड़कर। तो यहाँ पर हमारा जो है अमेरिकन लेक कंप्लीट होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।